बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनकुम बिहुर्मति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी व अबयदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहि इहतिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली। सुम्मा रिदान अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए ईमा मददे। बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त। सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर अस्त। आफ़ताबो महताबो अर्श कुर्सियो कलम नूरे क़ल्ब अज़ नूरे आज़म शाह अब्दुल कादिर अस्त। शाह ख़ूबां ताज सुल्तान गौसे आज़म दस्तगीर नाइबे महबूब रहमान गौसे आज़म दस्तगीर। खावरे चरखे विलायत महताब मारिफत कोकबे अफलाक फैज़ां गौसे आज़म दस्तगीर। और इन्हीं अशार को उर्दू के मज़ामीन में समझना चाहें तो इमामुल आशिकीन, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुजद्दिद मियत हादिरा, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के अशार में समझें। मेरे इमाम मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए शाह ए गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम तो फिर जहां आते हैं वो कलम ही तोड़ देते हैं, बोलने की गुंजाइश रहने नहीं देते। क्या तसलसल बांधा है मेरे इमाम ने। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खोर अलवी कोह बतूली मादन हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। अल्लाह का बड़ा फजल है, एहसान है हम गुनाहगारों पर कि एक बार फिर रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल ने हमें यहाँ पर जश्न शहंशाह बगदाद में शरीक होने और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मनाक़िब
और आपकी शान महबूबियत व विलायत के हवाले से नज़्म व नस्र में मनाक़िब सुनने का ये मौका अल्लाह ने हमें दिया, फराहम किया। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले भी मेहमानान गिरामी जो हमारी इस खानका में, सुभान अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया भर के कई मकामात से अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान गौसे आज़म इस महफिल में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। और मुझसे कबल क़िबला मुफ्ती कराम फैज़ी साहब बावलपुर से जो तशरीफ़ लाए, आपके सामने एहतिशाम फैज़ी साहब जो मुझसे कबल गुफ्तगू फरमा रहे थे, बड़ी आरिफाना और बड़ी आशिकाना गुफ्तगू थी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप जानते हैं आप हजरात कि मैं इस महफिल का मेहमान नहीं, मेज़बान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा फ़ख्र है। मैं बतौर मेहमान, बतौर एज आ स्पीकर, एज आ स्कॉलर इस महफिल में नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह इस खानका से सालों से है और ये मेरी अपनी खानका है। बतौर मेज़बान मैं हाजिर हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ कि वक्त काफ़ी हो चुका है, तो मैं मज़ीद आने वाले नातखानों के लिए किसी किस्म की रुकावट का सबब ना बनूँ, तो अपने वक्त को पेश नज़र रखते हुए ज़रूरी बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। और इसी के साथ आप ज़ियारत कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसुल वरा पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेख सैयद ग़ुलाम हैदर शाह जीलानी अर्ज़ाक़ी अल-क़ादरी अल-बग़दादी अल-हमवी अतालल्लाहु उम्रहु बिसिहतिन व आफ़िया की, और इन्हीं के सज्जादा व शहज़ादा क़िबला पीर अदनान बाबा साहिब की, हुज़ूर पीरज़ादा क़िबला मिराज बाबा साहिब की, हुज़ूर पीरज़ादा क़िबला मुज़म्मिल बाबा की, और हुज़ूर क़िबला शहज़ादा हमारे फ़रीद बाबा साहब और दीगर सादात इकराम भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा फरमाएँ। तो इन्हीं बुज़ुर्गों की बारगाह में, जैसे एहतिशाम फैज़ी साहब ने अर्ज़ किया, क्योंकि ये आस्ताने, ये खानकाहें तकरीरें सुनाने के लिए नहीं होती हैं, असबाक पढ़ने, सीखने और वही असबाक दोहराने की होती हैं। तो मैं भी अपना सबक दोहरा रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। थोड़ी इल्मी गुफ्तगू करूँगा और सिर्फ एक पॉइंट पर आकर गौसे पाक की शान महबूबियत पर गुफ्तगू ख़त्म। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हज़रात आलिया की मुकम्मल तवज्जो हो। वली ये विला उनसे बना है, और वली का माना जो है, विला का माना जो है, ये क़ुर्ब के होते हैं। इसीलिए जब भी हम औलिया अल्लाह की बात करते हैं तो औलिया अल्लाह में हम मुक़र्रबाने बारगाह खुदा भी कहते हैं कि अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, क्योंकि अल्लाह के क़ुर्ब वाले हैं। और ये औलिया अल्लाह का सिलसिला इस उम्मत में, उम्मत मुस्तफ़ा में बड़े तसलसल के साथ जारी है। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बाब नबूवत को मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर ताज ख़त्म नबूवत पहनाकर मुकम्मल कर दिया, बंद कर दिया। कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी तशरीफ़ ला चुके। फिर अब ये फ़राइज़ नबूवत, दावत व तबलीग, इरशाद व फ़रामीन, इहयाए क़ल्ब, इस्लाह क़ल्ब, इस्लाह अजसाम, ये सिलसिला फिर उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। सरकार के साहबा ने ये फ़राइज़ अंजाम दिए, ताबई तब ताबईन ने ये फ़राइज़ अंजाम दिए, और फिर उसके बाद ये सिलसिला औलिया अल्लाह का जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, लाया, निकाला। किस लिए? तअमुरून बिल मारूफ, कि तुम नेकी का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करो। तो अब ये जो दीन का काम है, इस्लाम की सरबुलंदी का काम है, ये निज़ाम कायनात है, निज़ाम रूहानियत है, निज़ाम मारिफत है, निज़ाम इस्लाह है।
ये अब औलिया अल्लाह की जिम्मेदारी है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर वलियों की दो किस्में, समझिएगा, वलियों की दो किस्में। एक औलिया की जमात जिसे औलियाए तशरीआ कहा जाता है, तशरीई वली होते हैं, और एक औलिया की जमात है जिसे कहते हैं तकवीनी औलिया। तशरीई औलिया और तकवीनी औलिया का फर्क समझिएगा। तशरीई औलिया ये अल्लाह तबारक व तआला के उन औलिया कराम को कहा जाता है, ये और सरकार की उम्मत में बड़ बेशुमार है तशरीई औलिया, बेशुमार, और यहां पर भी कई बैठे हैं तशरीई औलिया। तशरीई वली उस बंदे खुदा को कहा जाता है कि जो सालेह हो, नेक, ठीक है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाए, नेक अमाल करें। और इसे हदीस की रोशनी में समझना हो, रिवायात के पस मंजर में देखना हो, तो यह फरमाया गया कि जहां 40 नेक मुसलमान जमा होंगे वहां अल्लाह का एक वली ही होगा। जहां 40 नेक मुसलमान हो वहां अल्लाह का एक वली है। तो यहां तो कई हजरात बैठे हैं, अल्लाह जानता है कौन है तशरीई वली, और ये बेशुमार बेशुमार। बाज तो इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता कि वो अल्लाह के वली हैं, लेकिन उन्हें मकाम विलायत हासिल है, उन्हें अपना दर्जा नहीं पता होता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो दर्जा अता फरमाया। दूसरी जो किस्म है तकवीनी वली की, तकवीनी ये खास होती है, ये आम और बेशुमार नहीं होते। ये मखसूस जमात है, और इसी मखसूस जमात में तकवीनी औलिया की जो मखसूस जमात है, इसी मखसूस जमात में गौस, कुतुब, अब्दाल, नजीब, नकीब, औताद, अफराद, रजबी, ये 8 अक़साम मुझे फिलहाल याद है। ये अक़साम इनमें पाई जाती है तकवीनी औलिया। ये करते क्या है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब होते हैं, और इन्हें मकाम महबूबियत इस तरह हासिल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें आलम में तसर्रुफ करने का इख्तियार दिया होता है। तशरीई वली जो है वो आलम में तसर्रुफ नहीं करता, ठीक है। तकवीनी वली जो है ये आलम में तसर्रुफ कर रहा हो, जहां चाहे अल्लाह के हुक्म से चला जाए, जो चाहे अल्लाह के हुक्म से कमाल दिखाए, जो चाहे अल्लाह की बारगाह में सवाल करे, अल्लाह अता करे। ये तकवीनी वली है। और इनकी ये 8 अक़साम है। इन 8 अक़साम की मैं मुख्तसर तारीफ करूंगा, तवज्जो रखिएगा बिल्कुल आप। ये पूरी अभी तमहीद है, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगी। मैं कोई कहे भई 8 अक़साम आपने कहां से बयान की, कैसे बयान की, इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि बाकायदा उलमा ने इस बात को नकल किया है कि औलिया की ये जमात कितनी होती है दुनिया में। हजरत सैयदुना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंबिया ये जमीन के औताद है। क्या है? औताद। जब नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया में से एक ऐसी कौम को उनका नाइब बनाया जिन्हें अब्दाल कहा जाता है। ये अंबिया के नाइब हैं, अब्दाल। और इन अब्दालों में 40 सिद्दीक हैं। कितने? 40 सिद्दीक हैं। ये मुख्तसर कर रहा हूं, बहुत तवील रिवायत है। 40 सिद्दीक हैं, जिनमें से 10 अल्लाह ताला के खलील हजरत इब्राहीम के यकीन की मिसल होते हैं। अल्लाह के यकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यकीन की मिसल होते हैं। एक और रिवायत समाप्त कीजिए इसी हवाले से कि अल्लाह ताला की जो नेक बंदे, दीन की मुहाफ़ज़त करने वाले, यहाँ तक के रिवायात में उलमा को बारिश नबूवत के तालाब फरमाया गया। ये उलमा जो है ना, ये बारिश नबूवत के तालाब है। यहाँ तक फरमाया गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से मरवी है, हिलियतुल औलिया की रिवायत है, सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 300 औलिया होंगे। कितने? 300 औलिया।
अब ये 300 औलिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर, ये 300 वली हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर रहेंगे, ठीक है। और इन 300 औलिया में से 40 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 7 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर होंगे, और 5 जो है इनका दिल हजरत इब्राहिम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरह होगा, और 3 औलिया का दिल हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम की तरह होगा, इनके नक्श कदम पर होंगे, और एक जो है वो हजरत इब्राहिम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के कल्ब पर रहेंगे। ये 300 औलिया की अक़साम है। जब इनमें से एक का इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह ताला 3 में से किसी एक को ऊपर ले आएगा। जब 3 की कमी पूरी हो जाएगी तो 5 में से अल्लाह किसी को ऊपर ले आएगा। अब 5 के खला को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला 7 में से जो है 7 की कमी, 5 की कमी पूरी करने के लिए अल्लाह ताला 40 में से किसी को ले आएगा। बाज रिवायात के मुताबिक जो मेरे इल्म है कि ये औलिया कराम की मौत, जो वफात होती है, ये उस वक्त तक नहीं होती जब तक इनकी जगह दूसरा नॉमिनेट ना हो। जब दूसरे को विलायत मुंतकिल होती है फिर इनका विसाल का वक्त आ जाता है, ठीक है जी। अब इन्हीं अक़साम में आप देखिएगा, आप बिल्कुल तवज्जो रखिएगा, अब आपको आगे जाके बात पूरी खुल जाएगी जो मैं कहना चाहता हूं। रजबी जो औलिया हैं ये 8 अक़साम हैं। रजबी औलिया ये हर दौर में 40 होते हैं। इनका क्या हाल होता है? इनकी कैफियत ये होती है कि माह रजबुल मुरज्जब में जो है ना, इनके ऊपर हाल की कैफियत तारी रहती है, और ये माह रजब से लेकर आखिरी तारीख तक इसी कैफियत में रहते हैं, हाल की कैफियत में, जज्ब की कैफियत में, और अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी हाजिरी और हुजूरी में होते हैं कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। बाज रजबी औलिया वो हैं जो पूरा पूरा साल इसी हाल की कैफियत में रहते हैं। 40, ठीक है। इन 40 से ऊपर आते हैं मेरे दोस्तों रिजालुल गैब। रिजालुल गैब ये औलिया अल्लाह की वो जमात है, इसमें 10 अफराद होते हैं, औलिया कराम होते हैं, और इन पर हर वक्त अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल रहता है, और ये लोगों की नजरों से ओझल रहे हैं। रिजालुल गैब के ऊपर जो वली है उसका जो दर्जा है, उसे सूफिया ने बयान फरमाया कि रिजालुल गैब के ऊपर होता है नजीब। ये भी सीट है, ठीक है, पोस्ट है विलायत की, नजीब। ये हर दौर में 8 होते हैं। नजीब जो है इस सीट पर बैठते हैं 8 औलिया, और ये नजीब जो है ये 8 औलिया होते हैं, और इन 8 औलिया की शान ये होती है कि इन्हें इस बात का इल्म होता है कि इन बंदों में से, अवाम में से कौन बदबख्त है और कौन खुशबख्त है। अल्लाह ने इन्हें ये इल्म अता किया होता है नजीब को। नजीब के ऊपर होते हैं नकीब। नकीब के ऊपर जो वली, नकीब जो है ना, ये हर दौर में मेरे दोस्तों 12 होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने हर नकीब को 12 बुर्जों में से एक बुर्ज का खास इल्म अता किया होता है। यहां तक कि ये शैतान के पोशीदा मामलात को जानते हैं जिसे शैतान खुद नहीं जानता। ये नकीब की पोस्ट है, ठीक है। नकीब से ऊपर आए, नकीब से ऊपर जिसकी पोस्ट है वो है अब्दाल। अब्दाल जैसे पिछली रिवायत में आया 40, बाज ने लिखा 7 होते हैं ये हर दौर में। बल्कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मुझे याद है, हजरत शुरैह रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत अली के सामने ना किसी ने अहले शाम का जिक्र किया, तो उनके बारे में अर्ज की कि आप इनके खिलाफ दुआ करें, यानी बद्दुआ करें। हजरत अली से अर्ज की तो हजरत अली ने फरमाया क्या कह रहा है? का मुल्क शाम के लिए मुझे कह रहा है, जबकि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुना कि सरकार ने फरमाया कि अब्दाल होंगे, और ये 40 अब्दाल होंगे जो मुल्क शाम में होंगे। 40 अब्दाल होंगे जो मुल्क शाम में होंगे, और बोला ये वो हैं कि अल्लाह ताला जिनकी दुआओं से बारिश बरसाए, जिनकी दुआओं से फसलें उगाए, जिनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला लोगों की दुआएं कबूल करके उनकी किस्मत और तब्दीलियां, जो भी अल्लाह ताला चाहेगा उसे तब्दील फरमा देगा। ये अब्दाल हैं। 7 होते हैं या 40 होते हैं, ठीक है। 40 की रिवायत ज्यादा मोतबर। अब्दाल के ऊपर आता है औताद। औताद जो है ना, ये हर दौर में 4 होते हैं, और ये हर सिमत के होते हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। मशरिक का अलग, मगरिब का अलग, शुमाल जुनूब के अलग अलग औताद, ये 4 होते हैं।
यानी मशरिक के औलिया का जो निगहबान है वो औताद है, उसकी सीट है, ठीक है। मगरिब के औलिया का एक सरबरा, मशरिक के औलिया का एक, जुनूब के शुमाल के एक। औताद के ऊपर आते हैं आइम्मा। आइम्मा जो है ये विलायत की वो जमात है मेरे दोस्तों के, ये जो कुतुब होता है ना उसके वजीर होते हैं आइम्मा, और ये सिर्फ दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। अब आइम्मा के ऊपर रजबी के ऊपर रिजालुल गैब के ऊपर मेरे दोस्तों नजीब के ऊपर नकीब के ऊपर औताद के ऊपर अब्दाल के ऊपर आइम्मा के ऊपर आता है गौस। आइम्मा के ऊपर कौन है? गौस जो होता है ना, गौस मेरे दोस्तों ये अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकर्रब बंदा और ऐसा अजीम इंसान होता है जो दुनिया भर में सिर्फ एक होता है, जमाने भर में एक होता है, बस, ठीक है। अच्छा, जो नीचे हमने जिक्र किया नकीब की पोस्ट 4 होते हैं ना, इन्हें भी कुतुब अरबा कहा जाता है, लेकिन जो गौस होता है ये भी बाज रिवायतों के मुताबिक 4 होते हैं, ठीक है। और ये जमाने भर के, इनकी सीट नहीं बदलती है, जो मुंतखब हो गए वो हो गए। अब वो गौस कब तक के लिए गौस हैं? वो कयामत तक, ज़हूर इमाम मेहदी तक के गौस है। इनमें जो स्टेज है वो आता है मेरे दोस्तों हजरत सैयदना इब्राहिम दसूकी का, ठीक है। कुतुब अरबा भी कहा जाता है, गौसुल अक़वास भी कहा जाता है, कुतुबुल अक़ताब भी कहा जाता है। इब्राहिम दसूकी के ऊपर जो है वो हजरत सैयदना अहमद बदवी है। हजरत सैयदना अहमद बदवी के ऊपर जो है वो हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफाई है। और रजबी, रिजालुल गैब, नजीब, नकीब, औताद, अब्दाल, आइम्मा, इब्राहिम दसूकी, अहमद बदवी, अहमद कबीर रिफाई, इन सब से जो बढ़कर है वो गौसुल आजम है, और वो मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन है? कुतुबुल अक़ताब, ताजुल औताद, इमामुल अस्फिया, इमामुल अफराद, मर्जिउल अब्दाद, सय्यदुल अस्याद, वाहिबुल मुराद, बेसनिल जव्वाद, इमाम शरीयत, फख्र तरीकत, नासिर सुन्नत, वाकिफ असरार हकीकत, कातिअ बिदअत, सरदार उम्मत, मुहय्यिद्दीन व मिल्लत, बहर हकीकत, ऐन हिदायत, दरियाए करामत, हुजूर कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी, शाहबाज लामकानी, सय्यदुस साहिदीन, रहबर आबिदीन, काशिफुल हकाइक, सय्यदुना हबीबुना करीमुना मौलाना व मावाना व मलजाना व गौसुना व गैसुना, कुतुब आलम, गौसुल आजम, कुतुब आजम, अस्सय्यद, अश्शेख, अल-मुहद्दिस, अल-मुफस्सिर, अल-मुफ्ती, हुजूर पुरनूर मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बिन सैयद अबू अब्दुल्ला बिन सैयद यहया बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद मूसा जॉन बिन सैयद अब्दुल्ला महज बिन सैयद इमाम हसन मुसन्ना बिन सैयद इमाम हसन मुज्तबा बिन सैयद इमाम अलीयुल मुर्तजा गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ात गिरामी। मैंने शुरू में अर्ज की, जैसे साईं ने फरमाया ना कि ये बात असल में है कमरे की है, लेकिन मैंने मजमे में की। असल में मजमे में इसलिए की है कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझना और समझाना, ये मेरे दोस्तों मुझे हैज बदा का काम ही नहीं। कौन बयान कर सकता है गौसे आजम? फिर ये आपकी मैंने मनसब गौसियत का जिक्र किया है, फिर आपकी जात में एक वस्फ थोड़ी है।
हमारे यहाँ तो हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी को सरकार बगदाद पीर पीरा मीर मीरा हुजूर सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मेरे दोस्तों हमारे यहाँ तो फकत करामात से समझा जाता है, और बेशक आपकी करामात बेशुमार हैं और बड़ी तवातुर के साथ मेरे गौसे पाक की करामात हैं, बड़ी तवातुर के साथ। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखी हैं मेरे गौस पाक की करामात। लेकिन सिर्फ करामात नहीं, करामत जो है ना ये वली के आप यूं समझे कि गोहरे विलायत का एक गोशा है, एक वस्फ है, और इस वस्फ को वली तो कोई अहमियत देता ही नहीं है। वली के नजदीक ये कुछ भी नहीं है करामत दिखाना, लेकिन मेरे गौसे पाक की बड़ी है। मैंने जो बात की ना मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ करामाती वली नहीं है, आप मुफ्ती भी थे, और सिर्फ मुफ्ती नहीं, मुफ्ती आजम। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ करामाती वली नहीं, मुफस्सिर, और सिर्फ मुफस्सिर नहीं, मुफस्सिर आजम। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ करामाती वली नहीं, फकी भी थे, और सिर्फ फकी नहीं, फकीह आजम। ये जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान है ना मेरे गौसे पाक की, ताजुल औताद कुतुबुल अख्ताब, हाय हाय हाय, इमामुल अफराद, वाहिबुल मुराद, बीजुल जव्वाद की जो शान है मेरे गौसे पाक की, मेरे दोस्तों आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम शरीयत भी थे, इमाम तरीक़त भी थे, इमाम फिक़्ह भी थे, इमाम हदीस भी। आपके पास बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फकीह, बड़े बड़े मुफस्सिर आकर जानो तलम्मुस दे किया करते थे, बड़े बड़े। मैं आपको एक आज अंदर की बात बताऊं, आपने शायद किसी ने सुनी हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना है, मुजाहिद इस्लाम का। अभी फलस्तीन पर हमला हो रहा है, बैतुल मक़दिस पर, अल्लाह ताला इसको फतेह मुबीन अता करे इस जिक्र मुबारक के साथ। अब आप तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, आपके लश्कर में पता है कौन लोग थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लश्कर की अक्सरियत, आपके लश्कर की, हुजूर सुल्तान मुजाहिदीन सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर की अक्सरियत जो थी ना, वो हुजूर गौसे पाक के फाजिलीन थे, हुजूर गौसे पाक के तलबा थे, हुजूर गौसे पाक के शागिर्द थे, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस लश्कर में शामिल थे जिसने बैतुल मक़दिस फतह किया। बड़े बड़े उलमा तैयार किए, और उनके जो चीफ एडवाइजर थे ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, आप सुने किनके चीफ एडवाइजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, आपको पता है कौन है? हमारे यहाँ तो समझते हैं कि गौस पाक सिर्फ खानकाह में बैठे रहे, नहीं। जैसे हुजूर क़िबला शहजादा अब्दुल हसीब बाबा ने बयान किया ना कि जलसे में बयान फरमाते थे, तो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जलसे में बयान फरमाते थे ना, अल्लाह ने आपका ऐसा इल्म और ऐसा कमाल अता किया था कि आप 13 उलूम में बैक वक्त दर्स दिया करते थे। 13 उलूम में, कितने? 13 उलूम में बैक वक्त दर्स दिया करते मेरे गौसे पाक। ओए हाय, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं, बिल्कुल सही, वही हवाला निकाल के लाए। बज़ाहिर आपके सामने नहीं था, लेकिन आप ही के सामने था, सही। सुनिएगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चीफ एडवाइजर पता कौन थे जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ? वो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा, मेरे गौसे पाक के शागिर्द, मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनको खिरक़े खिलाफत अता किया, हजरत सय्यदुना इमाम मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्न क़ुदामा हम्बली, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चीफ एडवाइजर थे। इब्न क़ुदामा हम्बली के नाम से मारूफ हैं आप। ये गौसे पाक के खलीफा भी थे, शागिर्द भी थे, और मुहद्दिस भी थे खुद। और आपके जो चचाजाद भाई थे ना, आपके जो चचाजाद भाई, सुनिएगा आप दिल थाम के, जो हवाला में अर्ज करने लगा, आपके जो चचाजाद भाई थे इमाम अब्दुल गनी हम्बली, आपके थे कजन,
ये दोनों बगदाद साथ पढ़ने आए थे और सलाउद्दीन अयूबी के लश्कर में साथ गए। और इमाम अब्दुल गनी हम्बली ये इमाम इब्ने तैमिया के शेख थे। इब्ने तैमिया का नाम सुना होगा ना। तो ये हमारे अमूमन गैर मुक़ल्लिदीन के सफ में खड़े हैं। कई इख्तिलाफात भी हैं उलमा को, बिल्कुल बजाय इख्तिलाफात हैं वो अपने मकाम पर। मैं उन इख्तिलाफात को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये महफिल ये मजमा उसका नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं इब्ने तैमिया की पता हालत क्या थी, क्योंकि इसके शेख थे इमाम अब्दुल गनी कुदामा हम्बली, जो इब्ने कुदामा इब्ने इमाम अब्दुल गनी हम्बली शेख थे इब्ने तैमिया के, और इमाम अब्दुल गनी कजन थे इब्ने कुदामा हम्बली के। ठीक है, अब आप इब्ने तैमिया की किताब अल-इस्तिकामा, आप वो अल-इस्तिकामा उठाकर पढ़ लेना, अगर अरबी में किताब है या उलमा से पूछ ले जाकर। इब्ने तैमिया ने किसी भी शेख का जिक्र किया ना, आम सा जिक्र किया है कि जैसे शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र किया है तो उन्होंने लिखा है कि फ़क़ाल उमर, कि उमर ने कहा, आपका नाम था शहाबुद्दीन इब्ने सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। फ़क़ाल उमर, फ़क़ाल इब्राहीम। ठीक है, लेकिन पता गौसे पाक का नाम कैसे लेते? हो सकता है किसी के जहन में आए कि तहदीर साहब आपने इतने सारे अलक़ाबात जिक्र किए, तो मैंने कहा मैं अपने घर से नहीं लाया था, मैं अपने घर से नहीं लाया था, बुजुर्गों से पढ़े सुने। इब्ने तैमिया ने जब भी गौसे पाक का नाम लिखा ना, पता है कैसे लिखा? उसने लिखा अन्नहु सअला कुतुबल आरिफीन अबा मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन अब्दुल्ला अल-जीली। ये इब्ने तैमिया ने लिखा है, ये उसके अल्फाज हैं अल-इस्तिकामा के अंदर और मेरे सामने मौजूद है। ठीक है जी, अब इब्ने तैमिया मेरे गौसे पाक के बारे में क्या लिखता है आप सुनो। इन्हीं के घर की बात सुनो जो कहते हैं कि बाबे तो शही कोई नहीं। मैं कहा तू अपने बाबे से पूछ, इब्ने तैमिया जिसको तू बाप मानता है, पूछ जाके, बताएंगे कि बाबे कितनी बड़ी शैत है। इब्ने तैमिया ने लिखा, इब्ने तैमिया कहते हैं, लिखता है वो, कहता है कि नुक़िल शेख शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद सोहरवर्दी, कहते हैं इसी तरह ये जो रिवायत अभी आ रही है ना, कह रहे इसी तरह नकल की गई है रिवायत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से। ठीक है, और फिर इब्ने तैमिया कहता है मुझे बयान किए हद्दसनी अन्हु शेख, और मुझे बयान किए ये रिवायत शेख इज़्ज़ुद्दीन अब्दुल्ला बिन अहमद बिन उमर फारूसी ने। ये खलीफा थे शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के, और ये शेख थे इब्ने तैमिया। दूसरा हवाला कहता है कि ये शेख लिखते हैं अन्नहु समिअ हाज़िहिल हिकाया, ये रिवायत जो आने वाली है, ये रिवायत शेख ने जो है वो कहते हैं कि ववजदतुहा, मैंने इस रिवायत को जो है ना लिखा हुआ भी देखा है। कहां देखा है? कहते हैं बिखत्ति शेख मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन अबी मोहम्मद बिन कुदामा अल-मक़दिसी। ये रिवायत लिखी हुई थी, इब्ने तैमिया हवाला ला रहा है। और रिवायत क्या थी? इमाम सोहरवर्दी कहते हैं कुन्तु अज़मतु अला अन अक़रा शय्यन मिन इल्मिल कलाम। इब्ने तैमिया ये बात लिख रहा है, कह रहे हैं कि जब सोहरवर्दी, इमाम सोहरवर्दी फरमाते, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कि आप कहते हैं कि जब मैंने इल्म हासिल किया और मैं इल्म से फारिग हो गया, तो फिर मैंने इरादा किया कि मैं इल्मुल कलाम में से कोई किताबें पढ़ूं, फलसफे में से कोई किताबें पढ़ूं, मंतिक की कुछ किताबें पढ़ूं। तो कह रहे हैं वाना मुतरद्दिदुन, मैं बड़ा शक में था कि हल अक़रउल इरशाद इमाम अल हरमैन, कि मैं इमाम अल हरमैन अल जुवैनी की इरशाद पढ़ूं या निहायतुल इक़दाम इमाम शहरस्तानी की पढ़ूं। ये मंतिक व फलसफे के हवाले से किताबें, इल्मुल कलाम के हवाले से किताबें। कह रहे मैं शक में था कि मैं इल्म कलाम में से किताबें पढ़ूं, इल्म कलाम कहते हैं इल्म अक़ाइद की किताब, मैं इल्म अक़ाइद की किताबों में से कुछ पढ़ूं, या मैं इमाम शहरस्तानी की निहायतुल इक़दाम पढ़ूं। कह रहे हैं या फिर मैं अपने शेख जो आपके चचा या मामू थे अबू नजीब, कहते हैं या मैं उनकी किताब पढ़ूं। कहते हैं ये सारा मामला मैंने ना अपने शेख से अबू नजीब से अर्ज किया, तो मेरे शेख ने मेरा हाथ पकड़ा, कह रहे काना युसल्ली बिजन्बि शेख अब्दुल कादिर कीलानी। मेरे मामू ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ले गए नमाज पढ़ाने के लिए। कहाँ? हुजूर गौसे पाक की मस्जिद में। कहा हम नमाज के लिए हाजिर हैं, सब बंदी है, सब बनी हुई है। मैं शक में था कि मैं इल्म कलाम, फलसफा, मंतिक की कौन कौन सी किताबें बाकी रह गई हैं जो पढ़ूं। इतने में शेख तशरीफ लाए इमामत के लिए, लिख इब्ने तैमिया रहा है, तुम्हारे घर से लाकर सुना रहा हूं।
इब्न तैमिया लिख रहा है, शेख शाहबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं मैं अपने शेख के साथ युसल्ली बिजन्बि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक साइड पर मैं आया सफ में नमाज पढ़ने के लिए। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्वतुस सालिकीन तशरीफ लाए का फल्तफत शेख अब्दुल कादिर और इमामत के लिए तशरीफ लाए तो हुजूर गौसे पाक ने अपना चेहरा घुमाया, फल्तफता मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा वक़ाल अली या उमर, ए उमर तेरे को क्या मसला है, क्या सोच रहा है, कैसी परेशानी है। मा हुआ मिन ज़ातिल क़ब्र, मा हुआ मिन ज़ातिल क़ब्र, जिन किताबों के बारे में तू सोच रहा है ये कब्र में काम नहीं है। कहते अभी तो हमने अर्ज भी नहीं किया था, अभी तो हम गए भी नहीं थे, गौस पाक नमाज के लिए आए थे, आप नमाज के लिए तशरीफ लाए और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि क्या मसला है तुम्हारे साथ उमर कि तुम उन किताबों के बारे में सोचते हो जो तुझे कब्र में काम नहीं आएंगी। छोड़ फलसफा, छोड़ तू मंतिक और ये दीगर किताबें जो तुझे ज़ाते बारी ताला से मशगूल कर देंगी। कहा कि जब शेख मेरी तरफ मुतवज्जे हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अभी तो मैंने शेख से कुछ कहा नहीं है और उन्होंने मेरे दिल की बात जान ली। मैं कहता हूं बाबे तो कोई शे नहीं, इब्न तैमिया बताएगा कि कितनी बड़ी चीज थी गौसे पाक का जाना फरजातु। अब इब्न तैमिया का कौन, इब्न तैमिया कहता है फअखबर अन्न शेख कि बेशक शेख काशफहू बिमा काना फी क़ल्बिही कि बेशक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ताला ने मुनकशिफ कर दिया था जो शेख उमर के दिल में था। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे चल, एक और आगे चल। ठीक है, अब ये हुजूर गौस पाक हम जब बात करते हैं ना तो कहते हैं जी ये सुन्नियों ने बनाया हुआ है, या फिर वो कहते हैं जी आला हजरत के मानने वाले हैं, बाबों के मानने वाले हैं। ये फलसफा आज समझा के भेजूंगा मैं आपको कि कितने बड़े बड़े मुहद्दिस किस तरह नाम लेते हैं। अलक़बात में अपने घर से नहीं लाया। सुने, इमाम इब्न रजब हम्बली बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और हमारे यहाँ उमूमन सल्फी जो है उनकी लाइन पे इनको खड़ा कर दिया जाता है, हालांकि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बड़ी इल्मी कदावर शख्सियत है और बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपकी किताबों की शरह लिखते थे। इमाम इब्न रजब हम्बली, याद रखिएगा इनकी किताब है किताबुज़्ज़ैली अला तबक़ातिल हनाबिला, किताब का नाम है। कहते हैं इमाम इब्न रजब हम्बली, आप फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक के बारे में, ये जो अलक़बात में अर्ज कर रहा था ना, मेरे शान, मेरे गौसे पाक की शान तो इससे भी वराउल वरा है, वो गौसुल वरा है, सिर्फ आजम नहीं है, वरा है, सारी मखलूक के गौस है। इमाम हसन अस्करी से लेकर इमाम मेहदी के ज़हूर तक तमाम औलियाए ज़माना के सरदार और आका मेरे गौसे पाक है। सुने अब इमाम इब्न रजब हम्बली की बात, आप कहते काना हुवा ज़ाहिद, कौन? शेख अब्दुल कादिर का हुवा ज़ाहिद, वो ज़ाहिद हैं, व क़ुद्वतुल आरिफीन व सुल्तानुल मशाइख व सय्यदु अहली तरीक़ती फी वक़्तिही मुहियुद्दीन अबू मुहम्मद साहिबुल मक़ामाती वल करामाती वल उलूमी वल मआरिफी वल अहवालिल मशहूरा। इमाम इब्न रजब हम्बली ने लिखा। एक स्टेप और आगे बढ़े मेरे दोस्तों, इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम अगर उलमा की मजलिस में हाजिर रहे हो तो सुनाओ। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस, ये लफ्ज याद रखना, ठीक है? कौन बयान कर रहा है मेरे गौसे पाक के कमालात? मुहद्दिसीन। ये जो कहता है ना कि बाबे तो शई कोई नहीं, मैं कहा तू लाता मुहद्दिसीन के घर से ना हदीसें निकाल निकाल कर, मैं कहा यही मुहद्दिस लिख के आ रहे हैं, पढ़। इमाम याफ़ई शाफ़ई मसलक के बहुत बड़े मुहद्दिस, इमाम याफ़ई जिनकी किताबों की शुरुआत, तशरीहात और खुलासे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जैसे बड़े बड़े इमामों ने की है। इमाम याफ़ई की किताबों की के खुलासे लिखे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जैसे मुहद्दिसीन ने। पता है इमाम याफ़ई क्या कहते हैं? इमाम याफ़ई कहते हैं गौसुल वरा, ये पूरी मनक़बत लिखी है उन्होंने और उस मनक़बत के अशार हैं इमाम याफ़ई शाफ़ई के जो आज से 600 साल पुराने बुजुर्ग हैं। कहते हैं गौसुल वरा, गैसुन निदा, नूरुल हुदा, बद्रुद्दुजा,
शम्सुद्दुहा बल अनवर। ये गौसे पाक के लिए लिखा है इमाम याफई ने। तो मेरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान समझने के लिए भी ना तो वो एड़ा एरा गैरा नत्तू खैरा इंजीनियर प्लम्बर नहीं चलेगा भाई, इनका काम ही नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? जाओ अपने काम करो। इंजीनियर का काम है भाई सड़कें बना, बिल्डिंगें बना, उनकी तू समते देख। प्लम्बर का काम है तू नल ठीक कर। तुम्हारा क्या काम है? बुजुर्गों से पाक ये तो इमाम याफई जैसे मुहद्दिस बयान करेंगे, ये इमाम इब्ने रजब हम्बली जैसे शेख बयान करेंगे, इब्ने तैमिया जैसे लोग लिखेंगे। कौन? कुदवतुल आरिफीन, कुतुबुल आरिफीन तुम्हारे इमाम है। तुम अपना इमाम कहते हो, हमारा तो वैसे ही इख्तिलाफ है इनसे दीगर मसाइल में, लेकिन बात तुम्हारे घर की लेकर आए। ठीक है, मैंने कहा मुहद्दिस इब्ने जोजी का नाम सुना ना, ये बोता वाले देते, सारे देते, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मसलक से। मैं फिरका वारियत वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको वो अजमत बता रहा हूं जो मेरे गौसे पाक की मुहद्दिसीन सर झुकाकर तस्लीम किया करते थे। मुहद्दिस इब्ने जोजी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े, इतने बड़े मुहद्दिस हैं और आपको पढ़ने का इतना शौक था, इतना शौक था। आप कहते हैं मेरे दौरा तालिबे इल्मी में जब मैंने जामिया निजामिया बगदाद से फरागत हासिल की ना, तो मैंने जामिया निजामिया के कुतुब खाने की सारी किताबें पढ़ डाली और उन किताबों की तादाद 6 या 60,000 थी। इब्ने जोजी ने पढ़ ली, ठीक है। फिर इब्ने जोजी एक कदम और आगे बढ़े, वो कहते हैं कि मैं बगदाद में जब तक रहा, बगदाद के बड़े बड़े कुतुब खानों, कुतुब मोहम्मदिया, कुतुब खाना बगदादिया, बड़े बड़े जितनी लाइब्रेरीज थी सब की किताबें मैंने खंगाल डाली। का ऐसा इल्म था मुहद्दिस इब्ने जोजी का। कहते हैं एक मर्तबा हाफिज अबुल अब्बास ने मुझे पकड़ के लेकर शेख अब्दुल कादिर की मजलिस में रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन की मजलिस में गया तो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर नशीन थे और आपने अपने कारी से फरमाया कि क़िराअत करो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ा, तिलावत खत्म हुई, तो जो आयत उस कारी ने तिलावत की हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो आयत पढ़ी। फिर आपने फरमाया इस आयत की एक तफसीर ये है। तो कहा हाफिज अबुल अब्बास ने मेरा हाथ पकड़ के कहते थे इब्ने जोजी की तफसीर तुम जानते हो? मैं कहता था हाँ मुझे मालूम है। 20,000 किताबें पढ़ने वाला आलिम, 20-20 जिल्दों पर लिखने वाला आलिम मुहद्दिस इब्ने जोजी कहते हैं दूसरी तफसीर बयान की हुजूर से पाक ने। हाफिज अबुल अब्बास ने कहा इब्ने जोजी की तफसीर तुझे मालूम है? कहा कान पे, तालिब इल्मों की आदत होती है ना, मेरे गौस पाक तो उस्ताद है ना, वो तालिब इल्म थे, भले मुहद्दिस थे लेकिन तालिब इल्म थे, पता चलेगा क्या। तो ये जो होते हैं ना बाहर से पढ़ के आते हैं, चंद साल जो पढ़ लेते हैं, जैसे अभी ये हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो उछल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, कभी अहले बैत पर एतराज तो कभी सहाबा पर एतराज तो कभी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, इनकी औकात ही कुछ नहीं है यार, बुजुर्गों के सामने कोई हैसियत नहीं है। पेन कोट पहन कर आ जाए, चड्डी, तू कुछ भी पहन कर आ जा भाई। खैर ये मौजूद नहीं है, छोड़ें अभी आगे चलें। अब उसकी आदत होती तालिब इल्म की ना, यहाँ भी अगर कोई बैठा होगा ना तो वो मेरा बयान तवज्जो से, हमें खुद पता, हमने दौरा तालिब इल्म में गुजार और अभी भी तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम अल्लाह बना दे, ना है ना समझते हैं। तो वो बोलता है यार अल्लामा साहब बयान कर रहे हैं, जो भी हैं वो और से सुनता है यार ये नुक्ता कैसा बयान किया, ये इल्मी एतबार से कैसा, वो नक्द वारिद करता है, एतराजात सोच रहा, उसके जहन में आती है। तालिब इल्म की आदत है क्योंकि इल्म मुख्तसर है उसका। तो अब हाफिज अबुल अब्बास ने, गौसे पाक ने तीसरी तफसीर जब बयान की ना, हाफिज अबुल अब्बास ने कहा इब्ने जोजी की तफसीर तुझे मालूम? कहा मेरे कान पे कहते थे, मैं कहता हाँ मैं ये भी जानता हूँ, पढ़ी 20,000 किताबें पढ़ी। पांचवी तफसीर बयान की गौसे पाक ने, हाफिज अबुल अब्बास ने कहा इब्ने जोजी की तफसीर तुझे मालूम है? कहा जानता हूँ। छठी तफसीर बोला जानता हूँ। सातवीं तफसीर बोला जानता हूँ। आठवीं तफसीर बोला जानता हूँ। नवीं तफसीर बोला जानता हूँ। 10वीं तफसीर बोला जानता हूँ। 11वीं तफसीर मेरे गौसे पाक ने उस आयत की बोला जानता हूँ। 12वीं तफसीर मेरे गौसे पाक ने की, तो ये भी तफसीर है। 13वीं तफसीर मेरे गौसे पाक ने बयान की, बोला ये भी तफसीर है। 14वीं तफसीर मेरे गौसे पाक ने बयान की, कहा ये भी मुफस्सिर का कौल है। कहाँ लिखा हुआ है? 40 तफसीरें गौसे पाक ने बयान की उस एक आयत की। हाफिज अबुल अब्बास कहते हैं ये इल्म था मेरे गौसे पाक। मैं कहता हूं करामत तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, ये इल्म है सिर्फ गौसे पाक का। मैं कहा वो किश्ती निकालेंगे बाहर, मुर्दे जिंदा करेंगे,
लेकिन यहां उपने जोशी का पसीना आ रहा है। मजलिस गौसियत माप में बैठकर 40 तफसीरें मेरे गौसे पाक ने बयान की, 11 तफसीरों का उसने इकरार किया कि जानता हूं, 29 तफसीरें कहता नहीं जानता कि यह भी मुफस्सिर का कौल है, यह भी तफसीर है। यह बयान करने के बाद मेरे गौसे पाक ने फरमाया यह तो काल था, अब हाल की तरफ चलो। का गौसे पाक का यह फरमाना था। इब्ने जोजी खड़े हुए और वजद में आके अपना चुप्पा फाड़। कोई कहेगा कौन गौसे आज़म? मैं कहूंगा 20,000 पढ़ने वाला इब्ने जोजी, जिसके मिंबर के आगे अपना चुप्पा फाड़ दे, वो गौसे क़ुदवतुस सालिकीन। जभी तो मेरे इमाम क्या मर्तबा है गौस के बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम। अब आप समझे जो तमहीदी गुफ्तगू मैंने की थी ना, इतनी दकीक गुफ्तगू आप साइंस सही फरमा रहे हैं कि बहुत मुश्किल बातें थी वो जो शुरू में मैंने की हैं, बहुत मुश्किल बातें कमरे की थी, लेकिन समझाना चाहा। क्योंकि आप जब रजबी वली को नहीं समझोगे, जो औलिया के नीचे के दर्जात हैं, तो आप मुझे बताओ जिसकी अकल में ये दर्जा ना आएगा तो गौसियत का दर्जा कहां से समझेगा? क्या हमारी अकल में आ सकता है? साईं फरमाते कि इसी वाक़े में जब वो वजद में आ गए ना इब्ने जोजी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुहद्दिस इब्ने जोजी जब वजद में आ गए तो उस पाक ने फरमाया कि अगर तुम्हें नींद ना आती और मैं तफसीर जब तक बयान करता रहता, अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया था। और ऐसे ही इल्म के लिए अल्लाह फरमाता है वो फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। मेरे गौसियत माप हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह तबारक व तआला उनकी गुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए। आप हम्बली थे, उलमा ने लिखा आप मुज्तहिद मुतलक थे। मुज्तहिद मुतलक वो होता है जिसको तकलीद की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरे गौसे पाक ने तकलीद की इमाम अहमद बिन हम्बल की। और जब आप खुद मज़ार पे गए ना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला, पुराना बगदाद में आपका मज़ार शरीफ है, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला, जब खुद गए ना तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा शेख बता बिन बुतू फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल अपने रोज़े अक़दस से बाहर तशरीफ ले आए। का बाहर तशरीफ लाए और बाहर तशरीफ लाकर फरमाया कि आपने अपना जुब्बा जो था ना वो हुजूर गौसे पाक को पहनाया, और गौसे पाक को पहनाने के बाद सीने से लगाया। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताजों के भी उस्ताज, कहते जी बाबे, तो मैंने कहा जो बुखारी पढ़ रहा है वो भी तो बाबा की है, जो मुस्लिम पढ़ रहा है वो भी तो इमाम मुस्लिम बाबा की है। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, इतने बड़े बड़े आइम्मा, इनके उस्ताद अहमद बिन हम्बल बका बिन बुतू कहते हैं मज़ार से बाहर तशरीफ लाए, गौसे पाक को सीने से लगाकर फरमाया ए अब्दुल कादिर, बेशक मैं इल्म शरीयत में, इल्म हकीकत में, इल्म हाल में, फ़ेल काल में और इल्म काल में मैं तेरा मोहताज। इसी पर मेरे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा है, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये नजरान अकीदत था, ये सबक था जो साईं की मौजूदगी में मैंने अर्ज किया। अल्लाह ताला मेरे इन अल्फाज को टूटे फूटे कबूल। हाँ मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का। भाई ये शान सुनिए तो फखर तो होगा ना निस्बत पर, हैं? वो जो कहते हैं जी बाबे तो शही कोई नहीं, तो क़यामत को होगा मालूम कि जीता कौन हारा। जब मुनादी निदा के देगा कि कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आज़म, तो कहने लगा तू उस वक्त भी कहना थी जी बाबे तो शही कोई नहीं, और सारे कादरी गजवज के कहेंगे मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का कि मेरे हाथ में है मेरे दामन पीराने पीर का। अल्लाह ये दामन रखे और इनके तरीके पर, इनकी सुन्नत पर, इनके जो सीरत है अल्लाह उसको अपनाने की तौफीक दे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।